पिछले दिनों एक प्रश्न मेरे सामने रखा गया दशमान से संबंधित कि क्या परमेश्वर को अपने समय का दशमांश भी देना जरूरी है। जब भी दशमांश की बात चलती है तो लोगों को उत्साहित किया जाता है कि अपने इनकम का, अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमें परमेश्वर को देना चाहिए। और अब एक और धारणा शुरू हो गई है कि हमें अपने समय का भी दशमांश परमेश्वर को देना चाहिए। और इसी को लेकर बहुत सारे लोग इस बात की शिक्षा लोगों को, मंडलियों में, विश्वासियों में देते हैं कि 24 घंटे में से कम 2 घंटा 40 मिनट तो आपको देना ही ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको बाइबल की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके नियमों को भी समझना चाहिए। पुराने नियम और नए नियम में यही फ़र्क है। पुराने नियम में परमेश्वर और इस्राएल जाति का संबंध प्रजा और स्वामी का था, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, जो हम न्यायी वाचा के लोग हैं, जो हम मसीही लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर का संबंध पिता और पुत्र का है। यानी परमेश्वर तो हमारा पिता है, मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक सांसारिक पिता ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं केवल उनसे मांगते ही ना रहें, किंतु उनके साथ समय भी बिताएं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर से यदि हम सिर्फ मांगते ही मांगते रहें तो ये भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केवल उसके पास अपनी आवश्यकता के समय ही जाएं, बल्कि वो ये चाहता है कि हम उसके साथ समय भी व्यतीत करें। जैसे हमारा सांसारिक पिता भी चाहता है कि हम उसके साथ अपना समय व्यतीत करें। एक छोटा बच्चा होता है, जैसे अपने पिता की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हम भी जब अपने जीवन की कठिन समय में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, मुश्किल के दौर में होते हैं, तो हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे। और ऐसे चित्रों को भी हम पसंद करते हैं कि यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को अपनी गोद में उठा रखा एक बालक के समान। तो जब हमको उससे सुरक्षा चाहिए, जब हमको हमारी आवश्यकताओं के लिए उसके से बात करनी है, तब तो हम पूरा समय उसको देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सुरक्षा मिल जाती है या हमारी वो जो प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं, हम परमेश्वर को समय नहीं देते। तो यहाँ हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पुत्र और पिता का है। तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा वो ये भी चाहता है कि हम उससे बात करें, उसके साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें, संबंधों को मजबूत करें। और जब रिश्ते गहरे होते हैं तब फिर समय की कोई सीमा नहीं होती है। जब पिता और पुत्र के बीच में बहुत अच्छे संबंध होते हैं तो पुत्र जो है वो करीब अपने दिन का 10% ही या थोड़ा समय अपने पिता के साथ नहीं बैठता या बात करता है, बल्कि जब पिता पुत्र के संबंध अच्छे हैं, मजबूत हैं, प्रेम पूर्वक हैं, तो वहाँ समय की कोई सीमा ही नहीं है। वो घंटों बैठ के बातें करते हैं। यही व्यवहार मेरा और आपका परमेश्वर पिता के साथ होना चाहिए। जब हमारा संबंध पिता और पुत्र का है, पिता और बेटी पुत्री का है, तो फिर समय की क्यों सीमा? क्या हम 10% ही दें? अरे आप 20% दीजिए अपने दिनचर्या का, 30% दीजिए। आप परमेश्वर से वचन से पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और हमें तो यही सिखाया गया है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो जब हम परमेश्वर हमसे बात करता है, जब पिता हमसे कुछ बात करता है, तो हमें ध्यान से सुनना है। तो जितना समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिन का परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, परमेश्वर आपको बहुत सारी बातें सिखाता है। वचन के द्वारा ही तो हम सीखते हैं कि संसार में हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है। तो उसमें फिर समय की कहाँ सीमा आ रही है? और जब मैं और आप अपने सांसारिक पिता से अपनी आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं तो बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, चर्चाएं हम करते हैं, हम कैसे काम करें, कैसे नहीं। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम ये सीमा के अनुसार क्यों करें कि हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, आधे घंटे प्रार्थना करेंगे? अरे इसका समय की कोई सीमा नहीं है। जब आप अपने पिता से बात कर रहे हो, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर समय की क्या सीमा? घंटों प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग।
और ये सीखने वाली बात है कि हम अपने दिनचर्या में से कितना समय अपने स्वर्गीय पिता को देते हैं, क्योंकि उसके साथ प्रगाढ़ संबंध है। जब आप उससे प्रेम करते हो, जब आप उसके साथ अपना समय व्यतीत करते हो, यही तो प्रदर्शित करता है कि आप कितना समय अपने परमेश्वर पिता को देते हो। यदि वो आपका सच में पिता है तो फिर सिर्फ उसे अपने ज़रूरतों को मांगने के लिए ही नहीं जाना है उसके पास, सुरक्षा के लिए ही नहीं जाना है, तकलीफ के समय नहीं जाना है, बीमारी के समय नहीं जाना है कि जब हम बीमार हों तब तो हम दिन भर जो है परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, और जब हम चंगे हो जाएं उसके बाद हम परमेश्वर को समय ही ना दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 10% समय देने का जो नियम है, ये बाइबल का नियम नहीं है, ये मनुष्यों ने बना लिया है और इसकी कोई भूमिका भी नहीं हमारे जीवन के अंदर। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ समय की कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है कि क्या परमेश्वर को अपने समय का दशमांश देना ज़रूरी है, मैं नहीं समझता हूँ कि ज़रूरी है। यदि आप व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो आपका सांसारिक पिता भी जानता है कि आज अगर मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं करी है तो ज़रूर है कि वो कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा है। और परमेश्वर का भी यही स्वभाव है कि जब हम उसको समय नहीं भी दे पाते हैं सांसारिक व्यस्तता की वजह से, तब भी वो हमसे प्यार करता है। वो जानता है मेरा बेटा और बेटी है, आज ये समय नहीं दे रहा है लेकिन ये कल पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। तो समय की सीमा को 10% से मत बांधिए, बल्कि जितना समय आप दे सकते हैं अपने स्वर्गीय पिता को दीजिए, ताकि प्रभु जो हमारा सच में पिता है वो हमारी सब बातें सुने। यूँ तो हम कहते हैं कि प्रभु तू तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो जब वो जानता है लेकिन फिर भी वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है, एक पिता अपने बच्चों के मुंह से सुनना चाहता है कि उनकी क्या आवश्यकता है। उसको पता है कि मेरे को अपने बच्चों की फ़ीस भरनी है जब मैंने उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया है, लेकिन फिर भी जब टीचर उस बच्चे को कहती है कि अपने पापा से कहना कि वो फ़ीस जमा कराएं इस महीने की, तो पिता को मालूम है कि फ़ीस जमा करानी है, फिर भी जब बच्चा बोलता है तो उसको अच्छा लगता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये सब बोझ से लगे लोगों मेरे पास आओ। तो आपको जाना है, आपका अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से जब आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े होते हो तो यीशु मसीह के द्वारा आपको ये अधिकार मिला है कि अब यीशु मसीह का ही पिता नहीं है, वो आपका और मेरा भी पिता है। तो जैसे वो यीशु मसीह को प्यार करता है वैसे ही वो मुझे और आपको भी प्यार करता है। जब वो मुझे और आपको प्यार करता है अपने बच्चों के जैसे, और मैं और आप उसको अपना पिता कहते हैं, तो फिर समय की क्या सीमा है। खूब बात करिए, खूब प्रार्थनाएं करिए, घंटों प्रार्थनाएं करिए, घंटों वचन पढ़िए और अपने पिता की संगति करते रहिए। 10% देना आवश्यक है, ये कहीं बाइबल नहीं कहती, लेकिन जब आपके रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं तब समय की कोई सीमा नहीं है। 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 50% नहीं, जितना आप दे सकते हो दीजिए, क्योंकि वो आपका पिता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।